प्यारे बच्चों, असी चर्चा कर रहे सी साहित्य के रूप कविता बारे। असी साहित्य के इस रूप कविता बारे चार तत्तां ते वर्णन कर लिया सी। इसे तरह असी कविता नाल संबंधित होर जो महत्वपूर्ण तत्त हैं उन्हां ते चर्चा कर रहे हैं अज। सो जो अगला तत्त है कविता का वो है अलंकार। प्यारे बच्चों, अलंकारां दा जो शाब्दिक अर्थ है वो असी लेंदे हाँ गहना, या असी कह सकते हाँ सजावट करने वाला। असी की कह सकते हैं प्यारे बच्चों? सजावट करने वाला। भाव ये कविता दे की हुंदे हन? ये कविता दे गहने हुंदे हन। कवि शब्दां राही, बोलां राही, धुनियां राही, मुहावरियां राही कविता विच सुहज पैदा करता है। कविता विच सुहज पैदा करता है। सुहज नाल जो चमत्कार पैदा करता है, चमत्कार पैदा करता है, उसे नूं ही की कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये भी कविता का एक होर लाजमी तत्त है। अलंकार जिवें असी इस तो पहला पढ़े भी हैं, रूपक है, उपमा है, दृष्टांत है, अतकथनी है, ये सारे जो अलंकार हैं ये कविता विच एक तरह नाल चमत्कार पैदा करते हैं। कविता पढ़न विच सानू स्वादली लगती है, ये असी आख सकते हैं। सो अलंकार है जो ये भी एक कविता का होर लाजमी तत्त है। देखो प्यारे बच्चों, जिवें कुछ उदाहरण असी लईए, जिवें असी वेखदे हाँ कि एक मैं सत्र लिखदा हाँ, लस्से नी ओदा मुखड़ा तारिया वांगू, तारिया वांगू। हुण प्यारे बच्चों, इस जो सत्र विच लस्से नी ओदा मुखड़ा, उस लस्से नी ओदा मत्था तारिया वांगू। मुखड़ा दी थां प्यारे बच्चों इत्थे मत्था है, मत्था तारिया वांगू। हुण मत्थे दी तुलना करी गई है किस नाल? तारिया नाल। सो इत्थे की है? इत्थे उपमा अलंकार है, तुलना की गई है, लेकिन उस विच अभेदता इकमिकता नहीं है। हाँ, तुलना की गई है मत्थे दी किस नाल? तारिया नाल। सो इत्थे लस्से नी ओदा मुखड़ा तारिया वांगू, आया नी खोरे कुमकुम अंबर केड़े, ये जो कविता दीयां पंक्तियां हैं। सो इस प्रकार कवि अपनी कविता विच तरह तरह के अलंकार वरतदा है। होर भी असी वेखदे हाँ, है ना, बिरहो ता इक खरल बरोली, जिंदड़ी दा असा सुरमा पिठा। तां इत्थे जो है वो रूपक अलंकार है। तो इस तरह ये अलंकार होर महत्वपूर्ण तत्त हैं कविता के। इसे तरह प्यारे बच्चों, हुण असी अगे वेखदे हाँ जो कविता का अगला होर महत्वपूर्ण तत्त है वो है प्यारे बच्चों कल्पना। कल्पना है जो, देखो प्यारे बच्चों, एक अंग्रेजी का राइटर होया कालरिज। कालरिज, इस कालरिज ने की किया है? ये तो इथों तक कहता है कि कविता कल्पना दी ही पैदावार है। कल्पना दी ही पैदावार है, पैदावार है, यानी कि कविता दी सिरजना ही कल्पना नाल हुंदी है। जिस तरह प्यारे बच्चों असी इस तरह इसनूं समझ सकते हैं कि जिवें बंजर कोई धरती है उस विच कुछ पैदा नहीं हो सकता, उवें ही कल्पना विहूणा जेकर कोई मनुख है, कल्पना तो बगैर कोई कवि है, तो वो किसी साहित्यिक रचना या कविता की रचना नहीं कर सकता। कल्पना विहूणा मनुख भी कुछ सिरज नहीं सकता, ये असी कह सकते हैं। ऐसे करके कालरिज ने कहा कि कविता तो कल्पना की ही पैदावार है। सो प्यारे बच्चों, कल्पना बारे होर असी जेकर जिवें समझना है, कल्पना जिवें कल्पना नाल की करता है कवि? अणवेखे अणदिसदे दृश्यां नूं साडे सामने इस तरह रखता है कि वो चित्र बन के साडे सामने प्रगट हो जाते हैं। असी अज तो 300 साल पहला की जेकर गल करिए, 300 साल पहला जेकर असी साहिबजादियां दी शहीदी, सरहिंद दे साके दी, या असी चमकौर की गढ़ी की गल करते हाँ, तो कवि है जो उसनूं अज भी इस अपनी कविता राही, अपनी रचना राही उन्हां साकियां नूं इस तरह बयान करता है कि वो साडे सामने बिल्कुल चित्र की तरह
चित्र की तरह साडे सामने पेश हो जाते हैं। इंज लगता है जिवें कवि ने उस नूं अपनियां अखां नाल वेख्या होवे। तां इह की है, एक कल्पना का ही कमाल है, कल्पना का ही एक कमाल हुंदा है। देखो प्यारे बच्चों, जिवें अल्लाह यार खां जोगी ने जो असी उन्हां दी रचना पढ़ते हैं, तो उन्होंने जो चमकौर दे साके या सरहिंद दे साके नूं जो अपनी रचना राही बयान किया, तो वह किते ना किते असी भी पढ़ते हैं, सानूं इंज लगता है जिवें आप कवि ने उस महान कारनामे नूं अपनियां अखां नाल वेख्या होवे। सो कल्पना भी प्यारे बच्चों की है जो कविता का एक महत्वपूर्ण तत्त असी इसनूं मन सकते हाँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे तरह असी अगे जो होर 2-3 तत्त रह गए हैं संखेप विच उन्हां ते भी चर्चा करते हाँ। ऐसे तरह प्यारे बच्चों अगला जो तत्त है वो है, असी कह सकते हाँ भाव। प्यारे बच्चों भाव कह दियो, मनोभाव कह दियो, चाहे जज्बा कह दियो। शुरुआत विच असी कविता की जो परिभाषा पढ़ के आए सी, असी क्या सी कि कविता तां की है, भावां दा जज्बियां दा ही बेरोक उछाला है। असी ये परिभाषा विच पढ़ के आए सी। सो प्यारे बच्चों कवि दे मन विच तरह तरह के भाव उमलते हैं, पैदा होंदे हैं। जिवें असी कह सकते हाँ कि प्यार दा भाव है, डर दा भाव हो गया, खुशी दा हो गया, गमी दा हो गया, अनेका भाव हैं। एक कविता का यह भी जरूरी तत्त है। जिवें असी कह सकते हाँ प्यारे बच्चों कि कोई कवि है जदों अपने देश की गुलामी नूं वेखदा है तो उसके मन विच किहड़ा भाव पैदा हुंदा है, उसके मन विच देश भगती का भाव पैदा हुंदा है। जेकर वो किसी सुंदर वस्तु नूं वेखदा है तो उसके मन विच प्रीत का भाव पैदा हुंदा है। इस तरह अनेकां जो ये भाव हैं, प्यार का भाव, डर का, खुशी का, गमी का, अनेकां जो भाव हैं, ये भाव भी कविता दे एक होर लाजमी तत्त हैं। ये भी कविता की सिरजना विच अहम भूमिका अदा करते हैं। हुण प्यारे बच्चों ये जदों भाव, यही भाव हैं जो डर दे, खुशी दे, गमी दे, तरस दे भाव, ये जदों परपक्क ते प्रबल हो जाते हैं तो यही भाव किस दे रूप विच तब्दील हो जाते हैं। असी कह सकते हैं कि यही फिर रस के रूप विच बदल जाते हैं, जो असी अगे होर चर्चा करांगे। सो कविता का एक होर लाजमी किहड़ा तत्त होया, भाव। भावां तो बगैर भी कविता की सिरजना नहीं की जा सकती। ऐसे तरह प्यारे बच्चों एक होर असी तत्त वेखदे हां कविता का, विचार। की वेखदे हां? विचार। हुण विचार की है? देखो प्यारे बच्चों कवि अपनी कविता विच या कोई विषय नूं, जिस विषय नूं पेश कर रहा हुंदा है, असल विच विचार नूं असीं सौखे शब्दां विच कह सकते हैं कि विषा। जो कवि ने अपनी कविता विच विषा पेश किया है वही विचार है। वही की है? विचार है। कवि अपनी कविता विच कोई सिक्ख्या देना चाहता है, कोई उपदेश देना चाहता है, या जिस किसी गल का वो वर्णन कर रहा होंदा है, या जो उसने कविता विच विषा पेश किया है, वही की है? वही तो विचार है। विचारा तो बगैर भी कविता की सिरजना नहीं हो सकती। हुण प्यारे बच्चों विचारां की जेकर असीं गल करते हाँ, जदों ये विचार जिवें विचार हैं विषय के रूप में कोई ना कोई विषय है, जिवें कविता विच कोई आध्यात्मिक विषय लिया जा सकता है, आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक विचारां नाल संबंधित कोई रचना है, प्रगतिवादी विचारां नाल कोई रचना है संबंधित, ऐसे तरह यथार्थवादी विचारां नाल संबंधित कोई रचना है। तो अनेका ये विचार कवि अपनी कविता विच लैंदा है, ते इसे विचारां नूं ही आधार बना के कविता दी की करता है, वो सिरजना करता है, यानी कि विचारां नूं आधार बना के। क्योंकि कवि की है प्यारे बच्चों, कवि एक संवेदनशील व्यक्ति है। वो जो कुछ भी अपने आले दुआले विच वेखदा है, जो अपने आले दुआले वो वेखदा है, उसे नूं ही आधार बना के वो अपनी कविता विच विचार पेश करता है। तो विचार भी की होए, कविता दे एक होर लाजमी तत्त होया। ऐसे तरह प्यारे बच्चों अगे असी चर्चा करते हाँ, भाव तो बाद विचार असी वेख लिया है। असी ऐसे तरह गल कर सकते हैं प्यारे बच्चों रस बारे। जो रस है
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭਾਵ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਭਾਵ ਹਨ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬਲ यानी कि भाव या जो जज्बे हैं, भाव या जज्बे जदों की हो जाते हैं प्रबल ते परपक्क हो जाते हैं, परपक्क हो जाते हैं तो वो किस दे रूप में तब्दील हो जाते हैं, यही रस दे रूप में बदल जाते हैं। असी पढ़िया है इस तो पहला असी जानते हैं जिवें रस किन्ने प्रकार के होंदे हैं, 9 प्रकार के। हरेक रस का एक अपना स्थाई की हुंदा है, हरेक रस का अपना स्थाई भाव हुंदा है। जिवें करुणा, जिवें असी कहने हाँ कि दुख है, दुख के भाव हैं, शोक के भाव हैं, ये किस रस नाल संबंधित हैं, तो असी कहने हाँ कि करुणा रस नाल संबंधित हैं। ऐसे तरह प्यारे बच्चों जिवें असी गल करते हाँ जो प्रीत के भाव हैं, प्रीत के भाव किस रस नाल संबंधित हैं, तो असी आखते हाँ कि श्रृंगार रस नाल संबंधित हैं। सो प्यारे बच्चों कविता की सिरजना विच एक होर जो लोड़ींदा तत्त है वो असी कह सकते हाँ रस, रस जो 9 प्रकार के हैं, ये रस भी कविता विच अहम भूमिका अदा करते हैं। यानी कि जदों असी किसी कविता या साहित्यिक रचना नूं, रस का असी अर्थ भी इत्थे समझ लईए रस की है। जिस प्रकार असी कोई कविता है या कोई ड्रामा है या कोई नाटक वेखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उस रचना या साहित्य रचना नूं पढ़ के या नाटक नूं वेख के जो सानू हिलोरा मिलता है, साडे जज्बिਆਂ नूं भावां नूं जो हिलोरा मिलता है, ओही की है, ओही रस है। सो रस 9 हैं। श्रृंगार रस हो गया, जिवें बीपतस रस हो गया, शांत रस हो गया, करुणा रस हो गया, अद्भुत रस हो गया। इस तरह प्यारे बच्चों असी कविता जो साहित्य का रूप है कविता, इसकी सब तो पहला असी अर्थ की गल करी, फिर असी परिभाषा, ऐसे तरह असी इस दे जो तत्त हैं इन्हां ते विस्तारपूर्वक चर्चा करी है। सो ऐसे नूं तुसी प्यारे बच्चों चंगी तरह समझ के इसनूं याद करना है। सो धन्यवाद।